रिव्यू एक्सरसाइज है 1A का तीसरा मल्टीपल चॉइस है। उसमें पूछ रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर जो हैं आर नॉन टर्मिनेटिंग, इर्रेशनल नंबर जो रैशनल ना हो, और उसमें कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग जिसकी हमें इंतहा का पता ना हो। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर जिसकी हमें इंतहा का पता हो, जैसे कि मैं एक सेट ले रही हूँ नेचुरल नंबर का सेट, अब ये आगे चलता जाता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसके हमें इंतहा का नहीं पता। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग सेट है। हर नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप्स हैं, करिंग और नॉन करिंग, करिंग और नॉन करिंग। रिकरिंग का मतलब होता है पलट पलट कर वापस आना। रिकरिंग के लिए हम R रिप्रेजेंट करेंगे, C नहीं, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप्स हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग जिसमें पलट पलट के रकम वापस आती है। ठीक है, बास को 1 नंबर आता है, बास को 2 नंबर पलट पलट के आते हैं, बास को 3 नंबर पलट पलट के आते हैं। तो ये बात पक्की है कि चाहे रिकरिंग है चाहे नॉन रिकरिंग है, ये फॉर्म किसकी है? नॉन टर्मिनेटिंग की, जिसकी हमें इंतहा नहीं पता। तो हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इर्रेशनल नंबर, और साथ में क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग, पलट पलट के वापस नहीं आते होते, आगे इंतहा का नहीं पता। जैसे नेचुरल नंबर है, इसी की मिसाल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिकरिंग भी है, पलट पलट के वापस नहीं आ रहे। आगे से मल्टीपल चॉइस नंबर 4 है, वो कह रहे हैं आपने राउंड निकालना है 0.023458 का टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने इसका आंसर देना। अब सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा पॉइंट के बाद जो है ना वो नॉन ज़ीरो को काउंट करती है, इसमें हम ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 इसी का डिजिट आएगा। ठीक है, इसमें अगर हम लेते हैं तो इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें 0 काउंट किया गया, इसमें भी 0 काउंट, बेटा दोनों में 0 काउंट नहीं किया गया। आप गौर करें इन दोनों में फ़र्क क्या है? और भैया इसको राउंड ऑफ करके नहीं लिखा गया, इसको राउंड ऑफ करके नहीं लिखा गया। अब हमने जब हमें 4 की फिगर का कहा था तो हमें 5वें को देखना पड़ना था। 5वां अगर 5 या 5 से बड़ा था तो हम इसमें 1 को इंक्लूड करना था, इसलिए इन्होंने इसलिए 1 को इंक्लूड किया। ये सही मल्टीपल चॉइस बन गई हमारी, और ये जो है वो गलत हो। और इसमें तो खैर इन्होंने इसको इंक्लूड ही नहीं किया हुआ। और 4th में देखते हैं 4 में क्या गलती है। 4 में कीजिएगा बेटा, हेल्प कीजिएगा मेरी। 4 में इन्होंने डिजिट 3, हाँ 0 को इंक्लूड कर लिया। इसमें इन्होंने 0 मतलब पॉइंट को अलहदा ही हटा दिया। हमने पॉइंट को हटाना तो नहीं था, सिर्फ हमारा मकसद था कि पॉइंट के बाद जो 0 है उसको इंक्लूड नहीं करना था, और साथ में हमने राउंड ऑफ भी लेना था। अगली मल्टीपल चॉइस है हमारी, मल्टीपल चॉइस नंबर 5 है। वो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सी जो है, सॉरी एक मिस हो गई 5 वाली। द डिफरेंस बिटवीन, आपने फ़र्क करना है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। इन दोनों के दरमियान इसका जो डिफरेंस है वो क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली एरर होता है। अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल अंदाजे का जो फ़र्क है। ठीक है, इसमें हम जब राउंड ऑफ लेते हैं तो हम जो अप्रॉक्सीमेटली होते हैं एक्यूरेट होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, और अप्रॉक्सीमेटली जब हम राउंड ऑफ लेते हैं उसमें जो फ़र्क आ जाता है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। हमें कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम इन सब का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एक और भी मज़े की बात है कि लास्ट डिजिट भी हमें बताता है कि 6 को अगर हम लेते हैं या 16 को लेंगे तो शायद इसका बन जाए ना आपस में परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका